हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र की महिमा को कौन नहीं जानता। आइए भगवान के नाम की महिमा का हम सब मिलकर गुणगान करें और इस नाम की गंगा में डुबकी लगाकर इससे मिलने वाले फल को प्राप्त करें।
वसामि वैकुंठे योगिना हृदयेन च मद्भक्तां यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। ये श्लोक ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है। भगवान श्री नारद जी से कहते हैं, ओ नारद, I neither live in Vaikuntha nor in the hearts of yogis. I reside and stay in the premises where my devotees sing song in my praise. हे नारद, मैं वैकुंठ में निवास नहीं करता हूँ, ना ही मैं योगियों के हृदय में निवास करता हूँ। हे नारद, जहाँ पर मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, मैं उसी जगह पर निवास करता हूँ। नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रनाशनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिम परम। ये श्लोक भागवत के 12वें स्कंद का 13वें अध्याय का 23वां श्लोक है। I offer my respectful obeisances unto the Supreme Lord Hari, the congregational chanting of whose holy name destroys all sinful reaction, and the offering of obeisance unto whom relieve us all material suffering। जिन कृष्ण भगवान के नामों का संकीर्तन सारे पापों को सर्वथा नष्ट कर देता है, और जिन भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण उनके चरणों में प्रणति सर्वदा के लिए सब प्रकार के दुखों को शांत कर देती है, उन्हीं परम तत्व स्वरूप श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
सर्वस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि। ये गीता का 18वें अध्याय का 69वां श्लोक है। There is no servant in this world more dear to me than he, nor will there ever be one more dear. भगवान के नामों को जो जोर जोर से लेता है, उच्चारण करता है, वो सारे ब्रह्मांड को पवित्र कर देता है। भगवान कहते हैं कि उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा भक्त कोई भविष्य में होगा भी नहीं। आपन्नः संसृति घोरां यन्नाम विवशो गृह्णन् ततः सद्यो विमुच्येत् यत् विभेति स्वयं भयम्। ये श्लोक भागवत के प्रथम स्कंद का पहले अध्याय का 14वां श्लोक है। Living beings who are entangled in the complicated mess of birth and death can be freed immediately by even unconsciously chanting the holy name of Lord Krishna, which is feared by fear personified. यह जीव जन्म और मृत्यु के घोर चक्र में पड़ा हुआ है। इस स्थिति में भी यदि वह जीव कभी भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण कर ले तो उसी क्षण उससे मुक्त हो जाए, क्योंकि स्वयं भय भी भगवान से डरता है। भाय कुभाय अनख आलसु नाम जपत मंगल दिशि दसुहु। Rama's name ensure means ultimate welfare even if chanted feelingly, unfeelingly, angrily or lazily. अच्छे भाव से, बुरे भाव से, क्रोध से या आलस्य से, किसी तरह से भी नाम जपने से 10 दिशाओं में कल्याण होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा
कृष्णं केवलम कलो नास्तेव नास्तेव नास्ते गतिरन्यथा। ये श्लोक ब्रह्म नारदीय पुराण में लिखा है। The only meaningful and dependable thing in the age called Kalyug is God's own name Hari। कलयुग में केवल हरि नाम ही सार्थक है। कलयुग में इसके अलावा कोई भी दूसरी गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। यन्नम ध्येय श्रवणानु कीर्तनात् यत् प्रहवनात् यत् स्मरणात् अपि क्वचित् स्वादो अपि सद्य सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवान् नु दर्शनाय। ये श्लोक भागवत के तीसरे स्कंद के 33वें अध्याय का 6वां श्लोक है। To say nothing of spiritual advancement of person who see the Supreme Person face to face, even a person born in a family of dog eaters immediately becomes eligible to perform Vedic sacrifice if he once utter the holy name of the Supreme Personality of Godhead, or chant about him, hears about his pastime, offer him obeisance, or even remember him। भगवान आपके नामों का संकीर्तन या श्रवण करने से तथा भूले भटके कभी कभी आपका वंदन या स्मरण करने से ही कुत्ते का मांस खाने वाले चांडाल भी ब्राह्मण के समान पूजनीय हो सकता है। फिर आपका दर्शन करने से मनुष्य कृत्य हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है।
तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यकलौ केशव कीर्तना। ये श्लोक भागवत के महत्व का पहले अध्याय का 68वां श्लोक है। The result which elude the person observing penance, yoga और समाधि are easily available to person who depend on nothing but Kesava's name chanting। जो फल तपस्या, योग एवं समाधि से भी नहीं मिलता, कलयुग में वही फल श्री हरि के कीर्तन से ही भली भांति मिल जाता है। तपस्या, ध्यान, यज्ञ, पूजा आदि से जितने कार्य होते हैं वह सब सहज में नाम संकीर्तन से होते हैं। कलिम सभा जन्त्या आर्या गुणज्ञा सार भागिनी यत्र संकीर्तनैव सर्व सर्वार्थो भिलभ्यते। ये श्लोक 11वें स्कंद के 5वें अध्याय का 36वां श्लोक है। Those who are actually advanced in knowledge are able to appreciate the essential value of this age of Kali. Such enlightened person worship Kalyug because in this fallen age all perfection of life can easily be achieved by performance of Sankirtan। कलयुग में केवल कृष्ण नाम संकीर्तन से ही सारे स्वार्थ और परमार्थ बन जाते हैं। इसलिए इस युग का गुण जानने वाले सारग्राही श्रेष्ठ पुरुष कलयुग की बड़ी प्रशंसा करते हैं, इससे बड़ा प्रेम करते हैं। Hare
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृते यद् ध्यायतो विष्णु त्रेतायां यजतो मखये, द्वापरः परिचर्यायां कलौ तद्री कीर्तनात्। ये भागवत के 12वें स्कंद का 3रे अध्याय का 52वां श्लोक है। Whatever result was obtained in Satyug by meditating on Vishnu, in Treta Yuga by performing yajnas, and in Dwapar Yuga by serving the Lord's lotus feet can be obtained in Kali Yuga simply by the chanting of Hare Krishna महामंत्र। सतयुग में भगवान का ध्यान करने से, त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा उनकी आराधना करने से, और द्वापर युग में विधि पूर्वक उनकी पूजा सेवा से जो फल मिलता है, वही फल कलयुग में केवल नाम संकीर्तन करने से ही प्राप्त हो जाता है। कलेर दोष निधे राजन्नः अस्ति है एको महान गुना, कीर्तन देव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत। ये श्लोक भागवत के 12वें स्कंद का 3रे अध्याय का 51वां श्लोक है। My dear king, although Kalyug is an ocean of faults, there is still one good quality about this age. Simply by the chanting of Hare Krishna Mahamantra, one can become free from all material bondage and be promoted to the transcendental kingdom. श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, यूं तो कलयुग दोषों का खजाना है, दोषों से भरा हुआ है, परंतु इसमें एक बहुत बड़ा गुण है। वह गुण यही है कि कलयुग में केवल भगवान श्री कृष्ण का संकीर्तन करने से सारी आसक्तियां छूट जाती हैं और हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण
ग्रहणे सो काशी, माघे प्रयागे यदि कल्पवासी, यज्ञायुतं मेरु स्वर्ण दानम, गोविंद नामना न भवेत चतुल्यम। ये श्लोक ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है। Be it the donation of crore cows at the time of eclipse in Kashi, or an unbroken stray in the month of Magh in Prayag for a whole kalpa, or 10,000 yajnas, or charity equal to the worth of golden mountain Sumeru, they can never outweigh the virtue created by the chanting of God's name. चंद्र ग्रहण में करोड़ों गौ दान दी जाए, जो कि असंभव है, किंतु वो भी एक गोविंद के नाम के बराबर नहीं है। महा के महीने में प्रयागराज में एक कल्प तक निवास किया जाए, 10,000 वैदिक यज्ञ किए जाए, एक सोने का पर्वत सुमेरु भी दान में दिया जाए, तब भी इतना सब मिलाकर के भी ये भगवान के नाम की बराबरी नहीं कर सकता। पशु पक्षी कीट भृंग बोली ते न पारे, सुन लेई हरि नाम तो तारे सब तरे। ये चैतन्य चरितामृत में लिखा है। Even animals, birds, insects, etc., which have no power to speak, are purified when they hear Rama's name. Power of Rama's name is matchless. कीड़े मकोड़े, मक्खी मच्छर और अनंत जीवाणु, और कुछ लोग जो हरिनाम संकीर्तन में आस्था नहीं रखते, ऐसे सभी प्राणी जब हरिनाम संकीर्तन सुनते हैं तो हरिनाम संकीर्तन की शक्ति उन्हें पवित्र कर देती है, क्योंकि हरिनाम की शक्ति अमोघ है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
आदि कवि नाम प्रतापु, भयउ शुद्ध कर उल्टा जापू। Even Valmiki, the first poet of Sanskrit, understood the importance of chanting God's name. He chanted Rama's name in the reverse order and attained purity. आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रभाव को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा मरा जप करके पवित्र हो गए। यम इदं परम गुहम मद भक्तोस्वभिधास्यति, भक्तिमयी पराम कृत्वा मामे वैश्ययत्य संशय। ये गीता का 18वें अध्याय का 68वां श्लोक है। For one who explains this supreme secret to the devotees, pure devotional service is guaranteed, and at the end he will come back to me. भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्तों को मेरे नाम का परम रहस्य बताता है, वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। नाम प्रभाव जान सिवनी को, कालकूट फलुदीन अमी को। Lord Shiva knows the significance of chanting the God's name had the effect of changing poison to nectar in this case. नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिस नाम प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। Krishna Krishna Hare Hare,
जपहि नामु जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होई सुखारी। The most trouble man get rid of his unsurmountable trouble as a result of chanting God's name. संकट से घबराए हुए भक्त नाम जाप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वो सुखी हो जाते हैं। ब्रह्म राम में नाम बड़, वरदायक वरदानी। रामचरित सतकोटि मह, लिए महेश जिए जानी। Rama's name is greater than both. The living Rama is also the formless God. That's why Lord Shiva has chosen this name out of so many stages of Lord Rama's life. इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है और वरदान देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरित में से इस राम नाम को सार स्वरूप चुनकर ग्रहण किया है। नहीं कलि करम ना भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। इन कलयुग neither action nor devotion nor discretion supports man. Only Rama's name support him. कलयुग में ना कर्म है, ना भक्ति है और ना ज्ञान ही है। नाम संकीर्तन ही एक आधार है।